मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सभी के दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा हौसला सभी के दिलों में एक दिन तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं, तो मैं दिव्या जोशी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और हमारे देश को आजाद कराने में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन सभी को अपनी 2 लाइनों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दिल में सुकून नहीं होता जब उनकी याद आती है। दिल में सुकून नहीं होता जब उनकी याद आती है। प्यारे भारत से भी प्यारे लोग होते हैं वो, जिनकी कुर्बानी देश के काम आती है। प्यारे भारत से भी प्यारे लोग होते हैं वो, जिनकी कुर्बानी देश के काम आती है। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। खुशनसीब होता है वो खून, खुशनसीब होता है जो खून, वो खून देश के काम आता है, जो खून देश के काम आता है। हमारे देश को 200 सालों के कड़े संघर्ष के बाद आजादी मिली। इसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सबको अपने को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम सब भारत के नागरिक हैं और हमें अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम सभी ने एक स्वतंत्र भारत भूमि में जन्म लिया, जिनका श्रेय हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है। गुलाम भारत का इतिहास सब कुछ बताता है कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया। उस समय के ब्रिटिश शासकों द्वारा किया गया अत्याचार व क्रूर व्यवहार व उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वर्तमान समय में इसकी कल्पना कर पाना भी हमारे लिए बहुत कठिन है। जान लुटा देंगे वतन पर हो जाएंगे कुर्बान, जान लुटा देंगे वतन पर हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरा भारत महान, इसीलिए तो हम कहते हैं मेरा भारत महान। 1857 की क्रांति से 1947 तक कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कई दशकों तक संघर्ष करके अपने भारत देश को आजाद करने के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही आज स्वतंत्र हैं। भारत के कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद, ये सभी वे प्रसिद्ध देशभक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक भारत की स्वतंत्रता के लिए कठिन संघर्ष किया। खूब बही अमन की गंगा बहने दो, खूब बही अमन की गंगा बहने दो, मत करो देश में दंगा रहने दो, मत करो देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। कई लोगों को अभी तक यह जानकारी नहीं है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था, इसलिए हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे देश के सामने दूसरी प्रमुख समस्या ये थी कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था लागू की जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। तब से इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत को एक गणतांत्रिक देश माना जाता है। 15 अगस्त सभी के लिए एक उत्साह वाला दिन होता है क्योंकि इस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण देकर लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया था और हमारे देश के आजाद होने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को देश के नाम संबोधन दिया जाता है। इनके द्वारा कई भाषण भी दिए जाते हैं। इन भाषणों में कई बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होती हैं। आज़ादी के बाद से हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर भारतीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। इस वर्ष पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार जारी है, जिसकी वजह से देश पर आर्थिक संकट भी है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम फर्स्ट नेशन ऑलवेज फर्स्ट रखी है। भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बात करें
तो भारत पाकिस्तान दोनों एक ही माँ की संतानें थी। परंतु विभाजन से पूर्व जब हमारा भारत ब्रिटिश की हुकूमत में था, तब इन लोगों ने देखा कि वर्तमान पाकिस्तान की एकता को देख करके ये लोग अपने व्यापारिक दृष्टिकोण में सफल नहीं हो पाए। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति को अपनाया और धर्मनिरपेक्षता के विवाद को लेकर के आपस में फूट डाल दी। ये विवाद आज इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने आतंकी रूप ले लिया है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान कई बार आतंकी हमले कर चुका है। हम सभी को अपनी एकता को बढ़ाना होगा और एकजुट करना होगा, ताकि हर एक आतंकी ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पे, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हमें अपनी एकता पर बल देना होगा, वह सभी को एकजुट करना होगा और इस जात पात धर्म आदि से आगे बढ़कर अपने देश की एकता को बढ़ाना होगा। अंत में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। मैं मुस्लिम हूँ, तू है हिंदू, हैं दोनों इंसान। मैं मुस्लिम, तू है हिंदू, हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान। एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।